कि सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं, आपके छात्रों की कमेटी पर भी उठ रही है। उसकी वजह क्या है कि आपके साथ बहुत सारे आईएएस, आईपीएस मंत्रियों की मीटिंगें हुई, खुद शिक्षा मंत्री उस मीटिंग में रहे, लेकिन एक एचसीएस लेवल की अधिकारी की बात पे आपने विश्वास कर लिया, वो भी बिना लेटर जारी किए, इतनी जल्दबाजी में आपने ऐलान कर दिया। हमें ये बोला गया था कि आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए। आपके साथ एक मंत्री नहीं, हम एक के साथ एक फ्री मंत्री आपको देंगे, 2 मंत्री आपके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कि अगर ये विषय हटे यहाँ से हटाना तो यहाँ के जो मंत्री गंगवा साहब जो इसकी कमेटी में है वो खुद भी फंसेंगे, क्योंकि जितने घपले अभी सुनने में तो ये चीज़ भी आ रही है कि ये इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, ये जो यहाँ के हमारे मौके के विधायक और मंत्री जी हैं, कि भाई इनको भी तो यहाँ से डोनेशन जाता है। अभी तो ये एक्सटेंशन लेके आए वीसी साहब। उससे पहले विधानसभा में हमारे 5 विधायकों ने मांग उठाई थी। वो 5 मांग उठाने के बाद वीसी को बर्खास्त करने की बजाय इसको एक्सटेंशन दिया जाता है। और ऐसा क्या सरकार से ऊपर हो गया वीसी? 3 मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको हटा देंगे, उसके बाद एक लेटर जारी नहीं हो रहा। और ये लुटेरों का गिरोह इस दल्ले दलाल भ्रष्ट वीसी को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। इवन एसडीएम की ये बातें भी थी कि जो आप सोच भी नहीं रहे ना, हम आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी में हूं और तमाम की तमाम वीडियो आपने देखी और कल की प्रेस वार्ता वो देखी, जिसमें कहीं ना कहीं छात्रों ने बयान देकर ये बताया कि सरकार के साथ हमारी सहमति बन गई है, सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली गई है, लेकिन रात तक छात्र जो है उस ऑफिशियल लेटर का इंतजार करते रहे और कहीं ना कहीं छात्रों ने देर रात ये सरकार पर आरोप लगाया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। तो सारी की सारी बात बड़ी खुलकर करेंगे। मेरे साथ देखो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अमन है, जो कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था। अमन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल आप जो लोग टेबल पर बैठे और आपने मीडिया से आने पहले कहीं ना कहीं ये जानकारी दी कि हमारा समझौता हो रहा है, किस बिहाफ पे आपका समझौता हो रहा था और कौन आपकी कड़ी थी? जो हमारे बीच में मीडिएटर थे, एक तो एसडीएम थी और एक हरिओम पंडित जी हैं, जो बोले जा रहे थे कि मंत्री महिपाल डांडा जी के कोई नॉन है या इस तरीके से, जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में थे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके साथ हैं, आप हम पे विश्वास रखिए, हम आप पे विश्वास करते हैं, सरकार को आप पे पूरा विश्वास है, आप भी सरकार का विश्वास जीतिए। हम इतने दिन से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हर बार ये होता है कि कहीं ना कहीं हम जाके एक टाइम पे अपना समझौता होता है, लेकिन वो लास्ट में जाके टूट जाता है, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है। तो वो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रस्ट की आ रही है। तो हम स्टूडेंट्स से चाहते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट करें। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ठीक है, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, आप उसमें ये बोल दीजिए कि जैसे रुझान आने शुरू होंगे तो उसके बाद हम लोग अपना धरना उठा लेंगे। तो उन्होंने हमसे ऐसे कहा, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक और इंश्योर किया था कि जो आपका रुझान होगा ना, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं इतना बड़ा रुझान होगा, जैसे आप धरने तक पहुँचेंगे ना, तब तक हो सकता है हम आपको 10 मिनट में भी इतना बड़ा रुझान दे दें। इवन एसडीएम की ये बातें भी थी कि जो आप सोच भी नहीं रहे ना, हम आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमें नहीं लगता है कि उस अकॉर्डिंग वो कोई रुझान आया था हमारे सामने, और वो भी आया था, हमारी जो मांग थी वो उसके अंदर ये था कि सीएसओ को परमानेंटली एचयू कैंपस से बैन किया जाए, सस्पेंड करके। लेकिन उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब तक वो सस्पेंड है तब तक वो एचयू मेन कैंपस में नहीं आ सकते, तब तक वो बावल कैंपस में। इसका मतलब ये है कि अगर उनका सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है, उनको दोबारा रिवोक किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो मेन कैंपस में आ सकते हैं। तो पहला नोटिस तो वही हमें झूठा लगा, जिस पे विश्वास नहीं हो। उसके बाद हमारी मांगे ये बोला गया था कि आपकी 100% मांगे मान ली गई हैं। तो हमारी जो सेकंड डिमांड थी उसके अंदर था कि सीएसओ, डीएसडब्ल्यू एंड रजिस्ट्रार सर एटसेट्रा, इन सब का हमें सस्पेंशन चाहिए और ये दोबारा इस पद पे नहीं आने चाहिए, मतलब इनको परमानेंटली इस पद से रिमूव किया जाए। उसके बाद जो नोटिस था उसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं थे कि जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, जो हमारी डिमांड थी वो पूरी है। उसके अंदर कुछ ऐसा था कि अभी के लिए इनको पद से हटा दिया गया है, और एक और नई बात ऐड कर दी गई थी कि अब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, जो कि हमें पहले नहीं बताया गया था। हमें बताया गया था कि ये तो आपकी डिमांड्स है ना, ये 100% मान ली गई है। 100% मानने का मतलब है कि वहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप उस पर एग्री हो। अगर वो बीच में इंक्वायरी वर्ड आता है तो उससे बच्चों का विश्वास टूटेगा, जरूर टूटेगा। अगर आप बीच में नए नए वर्ड्स ऐड करके बच्चों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है सर। तो और अमन, जैसे आप बता रहे हो पूरी बातचीत और तमाम लोगों ने आपकी बातचीत सुनी, लेकिन क्या आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करती? क्योंकि सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं, आपके छात्रों की कमेटी पर भी उठ रही है। उसकी वजह क्या है कि आपके साथ बहुत सारे आईएएस, आईपीएस मंत्रियों की मीटिंगें हुई, खुद शिक्षा मंत्री उस मीटिंग में रहे, लेकिन एक एचसीएस लेवल की अधिकारी की बात पे आपने विश्वास कर लिया, वो भी बिना लेटर जारी किए, इतनी जल्दबाजी में आपने ऐलान कर दिया।
ठीक है जी, हम मानते हैं हमारी थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन हमें लगा कि चलो इतना हमें विश्वास दिलवाया जा रहा है तो हम भी एक बार विश्वास करके तो देखते हैं ना। हमारा ये था, क्योंकि हमारे अंदर कपट छल कपट कुछ है नहीं, हम बहुत सीधे मन से गए थे कि ठीक है, बात ट्रस्ट के, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आप पे ट्रस्ट है। हमें वो भी बोला जा रहा था कि मंत्री महिपाल डांडा जी हमारे साथ कॉल पे बने हुए, आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, सब कुछ वही वही ये सब हमें बोल रहे हैं कि एक बार बच्चों से विश्वास करवा लो, वो करो। और इवन हमें ये बोला गया था कि आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, आपके साथ एक मंत्री नहीं, हम एक के साथ एक फ्री मंत्री आपको देंगे, 2 मंत्री आपके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो उसके बाद आए 2 मंत्री आए। जी नहीं, कोई 2 मंत्री आए नहीं। इवन हमने शाम को भी एसडीएम मैम को ये बोला कि आपने ये आश्वासन दिया था ना कि 2 मंत्री आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री जी को तो अर्जेंसी होगी, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी अर्जेंसी के कारण उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़े। इवन उन्होंने हमें ये कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, इवन हमें हेलीकॉप्टर बुलाना पड़े, चाहे आपके सामने मंत्री जी आएंगे, 2 मंत्री जी आएंगे, आपके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपकी एक एक डिमांड वर्ड टू वर्ड वो टैली करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अभी आपकी जो मांगे थी वही की वही है, कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं, अब आगे क्या? अब आगे हमारा यही है, अभी कल तक तो ये था कि ठीक है, हमने विश्वास किया, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, जैसा हम देख रहे हैं सरकार के साथ हमारी सहमति, लेकिन अब हमें नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ से चीज़ें जो ब्रेक डाउन हो रही है बीच में हमारे तक नहीं आ रही। अभी हम सब स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि जब तक हमारे पास रिटर्न में नोटिस नहीं आएंगे, बिल्कुल फाइनल कन्फर्म नोटिस, जो हमारी डिमांड्स थी, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरने को कंटिन्यू रखेंगे, हम यहीं बैठे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कल की जो कॉल दी गई है, 2 दिन का अल्टीमेटम था और 27 को यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद करने थे, तो कल की जो कॉल थी वो एज इट रहेगी, वैसी प्रदर्शन रहेगा? बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी जी। हमारी जो मीटिंग की बात हुई थी, अगर उससे पहले कोई सोल्यूशन निकलता है तो हमारी बंद करने की बात हुई थी, हम वो 27 को नहीं बुलाएंगे। लेकिन हमारी कोई भी मांग ठीक से मानी नहीं गई है, उन शब्दों को घुमाया फिराया गया है, वहाँ बच्चों को मैनिपुलेट किया गया है, बच्चों को मतलब वहाँ से पता नहीं क्या कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलाई गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दो, तुम्हारी मांगे सारी मान ली यानी कि जाए। आज 26 तारीख है, आज का वक्त सरकार के पास है। का वक्त है जी, लेकिन उन्होंने कल बुलाया है हमें फिर से 10 बजे, मतलब मीडिएटर्स वगैरह के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास कि दोबारा मिल लो, ये कर लो। लेकिन वो फायदा क्या सर उस चीज़ का? हमारी मीटिंग जब हो ली, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी मांगे मान ली गई, लेटर का वेट कर रहे हैं हम तो। अब आप कदम आगे के कदम फूक फूक कर रखोगे या अब भी इस तरह की नासमझी फिर कर सकते हैं? नहीं, एक बार हमने ट्रस्ट करके देखा, हम नासमझी नहीं कहेंगे जी। हम बच्चों के अंदर कोई भी इस तरीके की भावना नहीं थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत करेंगे, हम बहुत सच्चे मन से और सीधे मन से गए थे। बिल्कुल, बच्चे साफ और सीधे मन से लगे हैं। तो ये थे यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे साथ 3 विशेष लोग भी खड़े हैं। आप भी आइए अज्जू जी। ये आप देखेंगे, ये कांग्रेस से हैं, रोहित दलाल जी हैं यूथ कांग्रेस से, ये साहिलदीप कसवा जी है आईएनडी लोकदल से, इंसो से, और अज्जू गणगस जेजेपी से। तीनों मुख्य पार्टियां के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जो डे 1 से लगातार इनके धरने पर है। सरकार का पक्ष, सरकार क्या कर रही है वो एचयू के बच्चों ने बताया। बारी बारी में इन तमाम, क्योंकि इनके भी छात्र संगठन है जो लगातार इनसे बातचीत करते हैं, इनसे बात करेंगे। साहिलदीप जी, कम शब्दों में ज़्यादा जो कुछ हुआ क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार नहीं है जो बार बार लोग इसको सरकार कह रहे हैं, ये एक लुटेरों का गिरोह है। इसने मन बना लिया छात्रों को कैसे लुट के खाया जाए, और ये लुटेरों का गिरोह इस दल्ले दलाल भ्रष्ट वीसी को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। आपके सामने 4 बार वार्ता हुई सरकार के साथ, कोई भी वार्ता होती है, मेरा खुद का 15 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस है, छात्र राजनीति का। वार्ता होती है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 8-8, 9-9 घंटे की वार्ता कभी कोर्ट में हो रही है, कभी रेस्ट हाउस के अंदर हो रही है, कभी फ्लेमिंगो के अंदर हो रही है। और जहाँ बच्चों को पहले तो डराया जाए, उसके बाद में बच्चों को ऐसे उंगली लगाई, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, बच्चों की कोई डिमांड गलत नहीं थी, बच्चों ने यही बात कही थी कि आपने हमारी मांगे मान ली और हमने सहमति जता दी। आप कम से कम रिटर्न में तो हमें दें। अगर आप इस चोर को भेजना ही चाहते हो तो आपको रिटर्न में देने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सरकार जिस प्रकार से किसानों को एमएसपी के नाम के ऊपर आश्वासन देके उठाया था और 6 महीने का नाम लिया था और आज तक एमएसपी का जिक्र नहीं है, उसी प्रकार से छात्रों को मूर्ख बना के यहाँ से उठाना चाहते थे। लेकिन इन छात्रों की मैं बड़ी बड़ी बड़ाई मानता हूँ, छात्र यहाँ से उठे नहीं। दूसरी बात, इस सरकार को ये नहीं पता कि ये भ्रष्ट सरकार है, इस दल्ले को बचाने के लिए कर तो रही है ये सब। आज ये सिर्फ एचयू का आंदोलन रहा ही नहीं, आज सिर्फ इन बच्चों का आंदोलन ये रहा ही नहीं, आज ये हरियाणा का आंदोलन बन चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आज़ाद और देख रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, आज़ाद और देख रहे हैं, नहीं तो पूरे हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटियों के गेटों के ऊपर ताला मारेंगे, भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे और ऐसे ही चलता रहा। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वही हाँ बोलो ना, क्या क्या हमने कर रखा है, नहीं कर रखा, तुम्हारी विधानसभा तक का गिरा कराएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इन छात्रों के लिए मरने तक लिए तैयार है। ये अल्टीमेटम इनेलो और इंसो की तरफ से। रोहित, आपसे मैं बात करूंगा, एनएसयूआई का पूरे देश में संगठन है, क्या कहेंगे सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से? मौखिक रूप से तो कहा गया, लिखित में कुछ नहीं दिया गया, क्या दाल में काला लग रहा था आपको? दहाड़ी पूरी दाल ही काली है, भ्रष्ट सरकार है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अभी तो ये एक्सटेंशन लेके आए वीसी साहब, उससे पहले विधानसभा में हमारे 5 विधायकों ने मांग उठाई थी।
वो 5 मांग उठाने के बाद वीसी को बर्खास्त करने की बजाय इसको एक्सटेंशन दिया जाता है। और ऐसा क्या सरकार से ऊपर हो गया वीसी? 3 मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको हटा देंगे, उसके बाद एक लेटर जारी नहीं हो रहा। इवन कल मीटिंग के बाद कोई भी सरकार की तरफ से लिखित में नहीं दी गया, उसके बाद फिर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। अरे अब किस चीज़ की मीटिंग रहेगी जब यहाँ पे आपने ऐलान कर दिया, बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, बच्चे यहाँ पे अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं, ऐतिहासिक जीत मना रहे हैं बच्चे। वही काम कर दिया जो किसानों के साथ किया था, पहलवानों के साथ किया था, वही इन बच्चों के साथ कर रहे हैं। यानी कि जो पहले किसानों के साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ, वही फिर सरकार ने जो है बच्चों के साथ कर दिया। रोहित दलाल ऐसा कह रहे हैं। और अज्जू गणगस है, जेजेपी के नेता हैं, हम इसको इनसो भी कह सकते हैं जिस तरीके से। लेकिन हम बात करें अज्जू, क्योंकि आप वो अहम कड़ी है, जब बच्चों को राज्यपाल से मिलाना था तो आपके नेता दिग्विजय चौटाला इनको लेकर गए थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ बच्चों के साथ, क्या कहेंगे? देखिए जी, बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, पहली बात तो जो वीसी साहब है वो सरकार से भी ऊपर हो चुके हैं। तो हमें पता ही चल रहा है कि बच्चों को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आपके हम मांगे माने के मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आपको ही पता है, आप यहाँ पे कवरेज करते हो कि अगर ये वीसी हटे यहाँ से हटाना, तो यहाँ के जो मंत्री गंगवा साहब जो इसकी कमेटी में है वो खुद भी फंसेंगे। क्योंकि जितने घपले अभी सुनने में तो ये चीज़ भी आ रही है कि ये इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, ये जो यहाँ के हमारे मौके के विधायक और मंत्री जी हैं, कि भाई इनको भी तो यहाँ से डोनेशन जाता है। तो मेन कारण तो है ये, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो बच्चों को मूर्ख बना के कल यहाँ से धरना हटाने की जो इनकी डिमांड थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चे इनको पहले ही भाप गए थे। ये सिर्फ ये कह रहे थे कि हम आपको लेटर दिखा रहे हैं। दिखाने से क्या होता है? अभी आपको जब करना ही छात्र हित में फैसला है तो आप दे दीजिए। और अब सुनने में ये आ रहा है कि वीसी साहब साफ कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, आप बच्चों को भगाइए यहाँ से उठा के। तो वीसी साहब को मैं यही कहना चाहूंगा, वीसी साहब आप पहले जो कर चुके बच्चों के साथ कर चुके, अब एक जन भावनाएं जुड़ी हुई, एक छात्रों का यूनिवर्सिटी का आंदोलन नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो पंचायत हुई थी उसमें बड़े बड़े नेता आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा है अगर वीसी साहब या सरकार ने कोई भी मतलब बच्चों के साथ गलत करने की सोची तो ट्रैक्टर यहाँ बॉर्डर पे आगे खड़े हो जाएंगे। और जहां तक बात है अब आगे की कार्रवाई की, तो 27 तारीख का तो हम कर ही रहे हैं। 27 का वो ऐलान पहले से था और कल 27 वो करेंगे। तो इनसो की तरफ से मतलब जो इनके साथ वादा खिलाफी हुई है, और ज्यादा इनकी आवाज और बुलंद हो, आंदोलन और मजबूत हो, आपका छात्र संगठन क्या करने जा रहा है? देखिए जी, हमारी कल की तो यही है कि भी इनके साथ हैं, लेकिन परसों हम हमारे नेताजी से बात करके हम शायद दिल्ली जंतर मंतर पे जाने का काम भी करें। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि भी सिर्फ प्रदेश की लड़ाई रहेगी। वीडियो कॉल पे बात भी हाँ बिल्कुल, बच्चों को सबने बधाई दी, सभी नेताओं ने बधाई दी कि भी सभी खुश थे कि भी जीत गए। और अभी एक चीज और कहना चाहूंगा, जो अखबार वाले या न्यूज वाले हैं जो सरकार की बातें छाप रहे हैं ना कि भी विपक्ष ये चीज करवा रहा है, कोई विपक्ष यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ना विपक्ष कोई कमेटी में है। तो मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा जी, आप इस वीसी और इस सरकार के खिलाफ लिखिए, ये मत कहिए कि भी विपक्ष ये चीज करवा रहा है। विपक्ष का आपको ही पता है जी, इसमें कोई कमेटी मेंबर भी नहीं है, तो विपक्ष के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। जो बात कह रहे हैं वो आके बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसान संगठन के साथ जुड़ गए, बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां जुड़ गई, वो इस तरह की बातें करा रही हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप तमाम लोग समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। जो वार्ता सरकार और अधिकारियों के साथ हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे जो आंदोलन कर रहे हैं। इनके साथ बातचीत हुई तो तमाम की तमाम बातें इन्होंने रखी, और बात इनकी पहले इन्होंने क्यों मानी, क्यों ऐलान किया, और उसके बाद बात क्यों बिगड़ी, सारी की सारी बात जो है वो छात्रों ने खुलकर कह दी है। और तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। आखिर इस पूरे मसले पर जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आखिर आगे आने वाले समय में बच्चों को किस तरीके का आंदोलन करना चाहिए और कैसे बच्चों की बात बन सकती है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।